गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ये सब परमात्मा की इच्छा से ही होता है। बस जरूरत है तो परमात्मा पर विश्वास रखने की। साध संगत जी, आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। साध संगत जी, एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि परमात्मा सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग परमात्मा के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। साध संगत जी, उस भीड़ में एक छोटी बच्ची भी थी। वो बहुत ही खुश और उत्सुक थी क्योंकि वो पहली बार परमात्मा को देखने जा रही थी। साध संगत जी, एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ परमात्मा के दर्शन की सोच से ही वो बहुत ही खुश थी। साध संगत जी, आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। वो बच्ची लाइन में खड़ी हो गई। साध संगत जी, बहुत ही लंबी लाइन थी और जब उस बच्ची का नंबर आया तो परमात्मा ने उसे एक बड़ा और लाल सेब दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेब को पकड़कर लाइन से बाहर निकली, गलती से उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। साध संगत जी, बच्ची बहुत ही उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। साध संगत जी, सब लोग ईमानदारी से अपनी बारी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। साध संगत जी, वो बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी का इंतजार करने लगी, अपने नंबर का इंतजार करने लगी। साध संगत जी, आधी लाइन को सेब मिलने के बाद सेब खत्म हो गए। अब तो बच्ची बहुत ही उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सब सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि परमात्मा के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उसकी बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। साध संगत जी, परमात्मा तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात जान गए। साध संगत जी, परमात्मा ने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार जो मैंने आपको सेब दिया था वो एक तरफ से सड़ चुका था। वो सेब तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया। और दूसरी तरफ इतनी लंबी लाइन में मैंने तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे। उनके आने में थोड़ा समय था, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। ये सेब बहुत ही लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए सही है। साध संगत जी, परमात्मा की बात सुनकर बच्ची बहुत ही संतुष्ट होकर गई। संगत जी, वो बच्ची बहुत ही खुश थी कि आज तो परमात्मा की कृपा मुझ पे हुई है। पहली वाली सेव एक तरफ से सड़ी थी, इसलिए परमात्मा ने उसे गिरवा दिया। तो क्या हुआ, दूसरी बार परमात्मा ने अपने हाथों से और उससे अच्छी भी मुझे सेव दी है। साध संगत जी, ठीक इसी प्रकार अगर हमारे कामों में, हमारे किसी भी काम में अगर देर हो रहा है तो उसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को अच्छे से भी अच्छा देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम सबको ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और इस परम पिता परमात्मा की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उसका गुणगान करें।
साथ संगत जी, हम सब अपने आप में खुद सोचें, क्या हम सब अपने बच्चों के लिए कुछ गलत कर सकते हैं या उनके लिए कुछ गलत सोच सकते हैं? जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा होता है, जिसमें उनकी भलाई छिपी होती है, हम उन्हें वही देते हैं। साथ संगत जी, बच्चे भले ही किसी और चीज़ों के लिए जिद करें जो उनके लिए अच्छा ना हो, और हम सबको भी पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो हम अपने बच्चे को समझाते हैं और वो चीज़ें अपने बच्चे को नहीं देते हैं। साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार हम भी कभी कभी परमात्मा से कुछ चीज़ों के लिए जिद करने लगते हैं कि हे परमात्मा, मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ें पूरा नहीं होती है तो हम परमात्मा से गुस्सा जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और परमात्मा से ये सवाल करने लगते हैं कि हे परमात्मा, आपने ये मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। पर साथ संगत जी, परमात्मा ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या भला है, क्या बुरा है। साथ संगत जी, हम भी परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है। साथ संगत जी, ये सब परमात्मा की इच्छा से ही होता है, इसलिए हमें हर दिन को, हर समय को, हर पल को एंजॉय करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा होगा वो परमात्मा की इच्छा से वो हमें मिल ही जाएगा। साथ संगत जी, इसकी रजा में रहने से जीवन होता है खुशहाल। इसकी रजा में रहने से ये रहता अपने बच्चों के हर पल साथ। इसकी रजा में रहने से खुशियों की झोली भर जाती है सबकी। जो इसकी इच्छाओं में रहे वो करता है भवसागर पार। साथ संगत जी, सतगुरु पर विश्वास करें, इस निराकार प्रभु परमात्मा पर विश्वास करें, क्योंकि ये सारा खेल विश्वास पर ही टिका रहता है। अगर विश्वास डोल गया तो भक्ति भी डोल जाएगी, इसलिए इस विश्वास को कभी डोलने ना दें। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। साथ संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु